देख रहे हैं न्यूज अपडेट उत्तराखंड। आपके शहर की हर छोटी बड़ी खबर आइए देखते हैं। उत्तराखंड से ये खबर न्यूज अपडेट उत्तराखंड पर। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट उत्तराखंड। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में नए खुलासों के बाद भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक और विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है, तो दूसरी ओर इस मामले में खुलासे करने वाली उर्मिला सनावर की पिछले 3 दिनों से गुमशुदगी की खबरों ने सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। हालांकि सरकार बार बार अपील कर रही है कि यदि किसी के पास वीआईपी से जुड़ा कोई ठोस सबूत है तो वह सामने आए। सरकार का कहना है कि सबूत मिलने पर सीबीआई जांच से भी पीछे नहीं हटेगी, लेकिन इसके बावजूद सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठते जा रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में मंत्री सुबोध उनियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन आरोपों और सवालों के बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वह पुलिस के पास आकर उसे सौंप सकता है। सरकार हर स्तर पर जांच के लिए तैयार है। मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ कहा कि सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत इसके उलट है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आने के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया और विशेष एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की जांच के बाद दोषियों को अदालत से सजा दिलाई और आज इस मामले के तीनों आरोपी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाली महिला उर्मिला सनावर के पास यदि कोई भी ठोस सबूत है तो वे सामने आए और पुलिस को दे। सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। उन्होंने ये भी दोहराया कि सरकार किसी को बचाने नहीं बल्कि सच सामने लाने के पक्ष में है। वही विपक्ष का आरोप है कि सत्ता के दबाव में पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आ पाई है। उर्मिला सनावर की कथित गुमशुदगी को लेकर भी विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली अंकिता भंडारी 3 साल पहले यानी 18 सितंबर 2022 को अचानक गायब हो गई और बाद में उसकी लाश एक नहर के पास मिली थी। अंकिता की हत्या का आरोप रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और रिसोर्ट के असिस्टेंट मैनेजर पर लगा था। उस वक्त राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अंकिता ने अपने एक दोस्त को चैट पर बताया था कि उसे रिसोर्ट के वीआईपी को विशेष सेवाएं देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। 19 साल की अंकिता की हत्या के बाद न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में आक्रोश था। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में रिसोर्ट के मालिक और उत्तराखंड सरकार में पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य को गिरफ्तार किया था। मामला सुर्खियों में आने के बाद बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए विनोद आर्य और उनके बेटे अंकित आर्य को पार्टी से निलंबित कर दिया था। लेकिन जिस आनन फानन में अंकिता का अंतिम संस्कार कराया गया उसे लेकर परिवार वालों ने नाराजगी जताई थी। अंकिता का परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी संतुष्ट नहीं था और आरोप लगाया कि मामले पर पर्दा डालने और बड़े लोगों को बचाने के लिए साजिश हो रही है। यही नहीं, जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी आनन फानन में उस पर बुलडोजर चला दिया गया और अंकिता का वह कमरा भी तोड़ दिया गया जिसमें वो रहती थी। परिजनों ने आशंका जताई थी कि वहाँ हत्या से जुड़े सबूत हो सकते थे जिन्हें नष्ट कर दिया गया। अंकिता के पिता ने उस वक्त आरोप लगाया था कि सबूत मिटाने के लिए ही बुलडोजर चलाया गया। रिसोर्ट मालिक समेत 3 को उम्र कैद। घटना की एसआईटी की जांच के बाद वनांतर रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और 2 अन्य कर्मियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। लंबी सुनवाई के बाद इसी साल मई में तीनों अभियुक्तों को हत्या के लिए दोषी पाया गया और तीनों को आजीवन कारावास की सजा हुई। हालांकि इस पूरे मामले में उस वीआईपी की पहचान अनजान ही बनी रही जिन्हें कथित तौर पर विशेष सेवाएं देने के लिए अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन अब उसी वीआईपी की पहचान का दावा होने पर मामला फिर सुर्खियों में है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज अपडेट उत्तराखंड।